गुजरात आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ चुका है। इसमें बात करने वाला है आईपीएल 2025 के चौथे टी20 मुकाबले के प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों ये मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। ये मुकाबला खेला जाएगा 24 मार्च शाम 7:30 बजे। वेन्यू देख लो दोस्तों, विशाखापट्टनम वाला स्टेडियम, यानी कि जो हमको भी पता है कि आईपीएल के हर सीजन में 2-3 मैच इस पिच पर खेली जाती है, ठीक है। और मोस्टली दिल्ली का मैच इस पिच में ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि वन टाइप ऑफ आप ऐसा भी कह सकते हो कि दिल्ली का दूसरा होम ग्राउंड वाला पिच माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों दोनों टीमों की बात की जाए तो यहाँ पे देखो, दोनों टीम है ना हर साल एवरेज परफॉर्म करती है, मतलब अच्छा खासा एवरेज परफॉर्म करती है, ठीक है। लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं तो भाई लास्ट ईयर में भी अच्छा खासा परफॉर्म किया था इन दोनों टीमों ने। और हाँ, जब भी ये दोनों टीम आमने सामने आती है ना, मुकाबला क्लोज जाता है, यानी कि फुल ट्रेडिंग वाला मैच बनता है। तो उस बात को ध्यान में रखना कि भाई ये जब भी आमने सामने आएगी क्लोज मैच जाएगा, ट्रेडिंग वाला मैच बनेगा। और वैसे भी कल पहला मैच है इन दोनों टीमों के बीच में, तो मैच अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है। दोस्तों देखो, आपको पैसा कमाना है तो भाई सिंपल क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि एनालिसिस क्या है इस मैच का। देखो पूरा का पूरा प्रेडिक्शन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जैसे कि पिच रिपोर्ट पूरा डिटेल में आएगा हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्म कर सकती है इस पिच पे। और हाँ, मैच विनर पूरा आएगा, मतलब डिटेल में दूंगा, और वो भी लास्ट में। और उसके साथ साथ लाइनअप के बारे में भी बताऊंगा, जो मैंने सोची हुई है कि भाई कल ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है और उसमें ये प्लेयर चल सकते हैं। तो सारा का सारा एनालिसिस, पूरा प्रिडिक्शन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस करके जा सकते हो, ताकि आपके पास ऐसा एनालिसिस वाले वीडियो जल्दी से मिलते रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करके रखो, ताकि आपके पास जो भी आने वाले हमारे मैचेस हो उसके भी प्रिडिक्शन आपको वहीं पे मिल जाए। चलो दोस्तों, प्रिडिक्शन की शुरुआत करते हैं वेन्यू स्टेट्स से। तो यहाँ पे देख लो, इस पिच पर टोटल 15 जितने मैचेस आईपीएल के खेले जा चुके हैं। उसमें से फर्स्ट में बैट करने वाली टीम ने 8 मुकाबले और सेकंड में बैट करने वाली टीम ने 7 जितने मुकाबले विन किए। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई डिफेंड और चेस का रिकॉर्ड इक्वली होता है, लेकिन हाँ ऐसा है, रिकॉर्ड वैसा बना है। लेकिन मोस्टली क्या है कि भाई जो 15 मैचेस हुए उसमें डिफेंड को ये पिच थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करता है। यहाँ पे देख लो, डिफेंड के जीतने के चांसेस जो 15 मैच हुए उसके अकॉर्डिंग 53% जीतने, और चेज वाली टीम के जीतने के चांसेस, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया कि भाई चेज वाली टीम इस पिच पे अच्छा खासा विन करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब देखो, रिकॉर्ड इक्वली है कि डिफेंड और चेस दोनों को इक्वली सपोर्ट करता है। लेकिन अभी जो रिसेंट में कुछ मैचेस हुए हैं, ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर में जो आईपीएल के मैचेस हुए, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि भाई डिफेंड को ये पिच अच्छा खासा सपोर्ट करता है। यानी कि मान के चलो कोई 4 मैचेस खेले गए हो तो उसमें से 3 मैच तो डिफेंड ही होते हैं इस पिच पे। लास्ट ईयर की बात किया तो लास्ट ईयर 2 मैचेस हुए थे, दोनों के दोनों मैच अच्छे खासे डिफेंड हुए थे। तो सेफ जाने वाले डिफेंड पे बैठ सकते हो, ठीक है। डिफेंड को ये पिच कुछ ज्यादा सपोर्ट करता है। एवरेज स्कोर की बात किया तो भाई 167 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है और सेकंड इनिंग का 135 का है। तो यहाँ पे देख लो, यहीं से ये डिफरेंस मैं इसीलिए देता हूं कि ताकि आपको पता चले कि भाई पिच कैसा परफॉर्म करेगा। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो डिफेंड हो सकता है। अगर मान के चलो कल का स्कोर 180 या उसके प्लस का बन जाता है तो डिफेंड होने के चांसेस बन जाएंगे। 80 से 90% चांसेस होंगे डिफेंड मैच होने का, ठीक है, मैच डिफेंड होने का। और अगर स्कोर देखो 160 170 या उसके बिलो का बनेगा तो चेजेबल होगा। मोस्टली ये स्कोर चेजेबल होगा इस पिच पे, क्योंकि क्या होगा, देखो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि स्कोर थोड़ा हाई था ना, तभी उतने तक चेज वाली टीम को पहुंचने के लिए मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ था, ठीक है। पिच इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था सेकेंड इनिंग में, तो उस वजह से डिफेंड हुआ था। तो बिल्कुल वही रीजन है, ये भी ऐसा मैच बन सकता है। हाई स्कोर देख लो 272 का है, वो भी केकेआर ने बनाया था लास्ट ईयर में। लोएस्ट स्कोर 76 का है। इस पिच पे 150 से कम का स्कोर 13 बार हुआ है, 150 से 199 तक का स्कोर भी 13 बार हुआ है, 200 से प्लस का स्कोर 2 बार हुआ है। यानी कि देखो ये पिच है ना 150 और मोस्टली 170 उतने में ज्यादा परफॉर्म करता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 190 तक, ठीक है। तो एवरेज पिच मान सकते हो आप। चलो दोस्तों, मेन पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो आईपीएल के दौरान ये पिच एवरेज परफॉर्म करता है, बल्लेबाजी के लिए भी एवरेज है। लेकिन क्या होता है, जो टीम इस पिच पे है ना फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने को आती है, उस टीम की ओर से बल्लेबाजी बेहतरीन होती है, यानी कि बल्लेबाज उस टाइम पे अच्छा खासा स्कोर बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे मैच है ना फर्स्ट इनिंग से सेकंड इनिंग की ओर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे पिच है ना थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सेकंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करती है, हाँ ठीक ठाक स्कोर बनाती है, लेकिन क्लोज आने का पूरा ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं हो पाता है,
ठीक है, जैसे मैंने आगे स्कोरिंग पैटर्न बताया, अगर स्कोर लो होता है तो वो इजीली चेज हो जाता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है तो भाई उतने तक पहुंचने के लिए वो मतलब ट्राई करती है लेकिन पहुंच नहीं पाती, तो मैच डिफेंड हो जाता है। ठीक है, तो वन ऑफ द रीजन यही है कि भाई पिच है ना थोड़ा स्लो में परफॉर्म करेगा सेकंड के, और ड्यू आने का चांसेस इस पे बहुत कम होता है, तो उस बात को ध्यान में रखना। पेसर्स की बात की जाए बॉलिंग में, तो भाई पेसर्स को दोनों तरफा ये पिच बड़ा सपोर्ट करता है, उसको मध्य मिलने के चांसेस 55% जितने बनते हैं इस पिच पे। ठीक है, स्पिनर की बात कर लेते हैं तो भाई स्पिनर को इतना मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सेकंड में ये पिच थोड़ा स्पिनर को सपोर्ट कर सकता है, बाकी तो उम्मीद नहीं है फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को सपोर्ट मिले। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखना कि अगर स्पिनर को ट्राई कर रहे हो, ड्रीम 11 वैसा कुछ खेल रहे हो, तो उसमें स्पिनर को सेकंड में ट्राई कर सकते हो, बाकी तो भाई पेसर्स बैटर दोनों बढ़िया करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं पेसर स्पिनर के। तो यहाँ पे देख लो लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग पेसर्स को 50 जितना विकेट मिला है, स्पिनर को 41 जितना विकेट मिला है। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि इस पिच पर जो लास्ट 4 मैचेस हुए उसमें पेसर्स को 32 जितना अप्रोक्स विकेट मिला था, और स्पिनर की बात किया तो 19-18 जितना विकेट मिला था। यानी कि जो बात है ना वो रिसेंट जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखना। चलो दोस्तों रिसेंट मैच की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो मैच हुए थे दोनों के दोनों 2024 में हुए थे, और ये जो मैचेस हुए थे वो 2019 में हुए थे। यानी कि 2024 और 19 के बीच में कोई भी मैच नहीं हुआ था आईपीएल का, अभी ये 2025 में हो रहा है। यानी कि देखो ये मुकाबला देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत साल पहले हुआ था। देखो इसमें में पिच पूरा बदल जाता है, आपको भी पता है। तो मोस्टली जो हमको नजर में आएगा वो यही आएगा कि भाई 1 साल पुराना है तो इसके अकॉर्डिंग पिच वर्क कर सकता है। ये ऐसा पिच है ना कि जहां पे है ना कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते इतने सारे, मतलब होते ही नहीं है वैसा कह सकते हैं। ठीक है, और आईपीएल के कुछ 1-2 मैचेस ही होते हैं, तो भाई इसको समझना डिफिकल्ट है। कल होगा मतलब जो मैच स्टार्ट होगा उस टाइम पे हमको फाइनल पता चल जाएगा कि पिच कैसा होगा। फिर भी हमसे होता मतलब मेरे से जो भी होता था मैंने आपको बता दिया कि पिच ऐसा परफॉर्म कर सकता है। बाकी यहाँ पे देखो लास्ट ईयर जो फर्स्ट मैच हुआ इस पिच पे उसमें डीसी ने 191 का स्कोर बनाया, सीएसके को 171 में अटका के डिफेंड करते हुए मैच जीता। दूसरा मैच देख लो जिसमें केकेआर ने 272 का स्कोर बनाया, डीसी को 166 में अटका के डिफेंड करते हुए मैच जीता। ठीक है, यहाँ की अच्छा खासा मैच डिफेंड हुआ था इस टाइम पे। यहाँ पे देखो मैंने जैसे आगे बोला कि लो स्कोर था तो उस वजह से चेस हो गया था। ठीक है, लेकिन विकेट अच्छी खासी गिरती है फर्स्ट और सेकंड दोनों इनिंग में, तो ध्यान में रखना मैच ट्रेडिंग वाला बन सकता है। चलो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो दोनों टीमों के बीच अब तक 5 जितने मैचेस हुए उसमें से 2 मैचेस दिल्ली ने और 3 मैचेस लखनऊ ने विन किए। इस वेन्यू पे देखा जाए तो भाई दोनों टीमों के बीच एक भी मैच नहीं हुआ है। दिल्ली ने खेला है लेकिन अलग अलग टीमों के अगेंस्ट खेला है। लखनऊ के अगेंस्ट अब तक एक भी नहीं खेला है, ये पहला मैच होगा लखनऊ के अगेंस्ट में दिल्ली का। यहाँ पे देख लो जो लास्ट 5 मैचेस दोनों टीमों के बीच में हुए उनका रिकॉर्ड यहीं पे आपको दिया गया है। पिछले 2 मैचेस से कंटिन्यूस दिल्ली विन कर रहा है, यानी कि लास्ट ईयर में जो 2 मैचेस हुए दोनों टीमों के बीच वो कंटिन्यूसली दिल्ली ने विन किए। उसके पहले के जो 2 ईयर में मतलब यानी कि लखनऊ जब से आया आईपीएल में तब के जो स्टार्टिंग के 2 ईयर थे, ठीक है, उसमें लखनऊ ने बढ़िया परफॉर्म किया था दिल्ली के अगेंस्ट में। बाकी दिल्ली ने कमबैक करके लखनऊ को हराया है। इन शॉर्ट इतना है कि भाई दिल्ली थोड़ा पावरफुल है। यहाँ पे आपको टीम फॉर्म दिखा रहा हूँ लास्ट ईयर का। जो लास्ट 5 मैचेस हुए थे लास्ट ईयर में दिल्ली ने खेले थे, तो उसमें है ना 3 मैचेस वो विन करके गया था, 2 मैचेस हारा था। ठीक है, वो कोलकाता से हारा था और आरसीबी से हारा था। बाकी लखनऊ को हराया था, राजस्थान को हराया था, मुंबई को हराया था। उस टाइम पे उनकी बल्लेबाजी काफ़ी हद तक बेहतरीन थी। चलो दोस्तों लखनऊ के टीम फॉर्म की बात किया तो ये देखो लास्ट ईयर का है। जो लास्ट 5 मैचेस खेले थे 2024 में लखनऊ ने, उसमें से 2 ही मैच जीता था, बाकी 3 हार के आया था। यानी कि लखनऊ है ना ठीक ठाक परफॉर्म करता है। लास्ट ईयर में ठीक ठाक करा था लेकिन अभी लाइनअप में चेंज है। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि दिल्ली और लखनऊ अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो मैच कल का बढ़िया जाएगा। चलो दोस्तों ओवरऑल टीम कंपैरिजन कर लेते हैं। यानी कि लास्ट ईयर में दोनों टीमों ने जितना मतलब लास्ट 10 मैच में जैसा परफॉर्म किया उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों के जीतने के चांसेस दिल्ली के देखा जाए तो 60% जीतने और 40% लखनऊ के है। एवरेज स्कोर देख लो 186 का है दिल्ली का, 176 का है लखनऊ का। हाईएस्ट स्कोर 257 का है दिल्ली का, 214 का है लखनऊ का। लोएस्ट स्कोर 92 का है दिल्ली का, 137 का है लखनऊ का। यानी कि दिल्ली का रिकॉर्ड देखा जाए तो लखनऊ के कंपेयर में थोड़ा बहुत अच्छा है, तो आप दिल्ली पे भी बैठ सकते हो। ठीक है, और वैसे भी उनकी जो लाइनअप है प्रोबेबल मैंने जो सोचे उस हिसाब से तो दिल्ली थोड़ी स्ट्रांग लग रही है लखनऊ के कंपेयर में।
चलो दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली का प्लेइंग 11 देख लो आप लोग, ये 100% श्योर नहीं है कि यही प्लेइंग 11 रहेगा, ये मैंने सोचा हुआ प्लेइंग 11 है, ठीक है। तो भाई देखो उसमें दिल्ली में जे बर्ग, केएल राहुल, फाफडू, अभिषेक ओबराय, ट्रेन डिस्टर्ब, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन। तो ये होगी दिल्ली की प्रोबेबल प्लेइंग 11 मेरी सोची हुई, ठीक है। इनमें से कौन कौन सा प्लेयर बढ़िया कर सकता है, देखो केएल राहुल, उनका अभी रिसेंट परफॉर्मेंस बढ़िया है, ठीक है। और वैसे भी देखो दिल्ली के अगेंस्ट में मतलब वैसे तो पहले वो लखनऊ की ओर से खेल रहे थे, ठीक है। उनको पता है कि भाई उनके बॉलर को कैसे टेक ओवर करना है, उनको साथ कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो वो बंदा अच्छी तरह से खेल के आ सकता है। और दूसरा अभिषेक पुरेल और टी स्टफ, ये दोनों का रिकॉर्ड लखनऊ के गेम्स में बढ़िया रहता है, तो ये दोनों में से कोई एक तो बढ़िया पारी खेल के जा सकता है कल के मैच के दौरान। अक्षर पटेल का भी बिल्कुल वैसा ये रिसेंट फॉर्म बढ़िया है और ये ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, हमको भी पता है। और वैसे भी अगर ये ऊपर आते हैं सेकंड डाउन थर्ड डाउन तो ये भी बढ़िया परफॉर्मेंस देके जाएंगे हमको, ठीक है। बॉलिंग की बात किया तो भाई मुकेश कुमार सेकंड में बढ़िया कर सकता है, मिचेल स्टार्क और टी नटराजन ये दोनों फर्स्ट इनिंग में अगर दिल्ली बॉलिंग करे तो ये दोनों बढ़िया से बढ़िया विकेट चटका के जा सकते हैं, ठीक है। जे मार्कबर्ग और फाफडू का ऐसा है कि भाई ये है ना स्टार्टिंग की कोई भी लीग की सीरीज होती है तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं दे पाते हैं, हाँ बाद में ये इनकी बल्ले से काफी तक रन बनते हैं, बाद में जो भी मैचेस आते हैं वो बंदा रन बनाता है, लेकिन स्टार्टिंग से रन नहीं बनते, तो इस वजह से मैं इनसे उम्मीद नहीं लगा रहा हूं कि भाई ये कल मैच में अच्छा करेंगे। बाकी तो देखो दिल्ली का टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर बढ़िया है, बैटिंग से अच्छा खासा है। लखनऊ के कंपेयर में देखा जाए तो ये टीम बढ़िया है, अगर डिफेंड भी करती है तो अच्छा खासा स्कोर बना लेगी। चलो दोस्तों लखनऊ की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लखनऊ का प्रोबेबल प्लेइंग 11, तो भाई उनकी ओर से टॉप ऑर्डर की बात किया तो एडम मकरम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पुरन, डेविड मिलर, आयुष बदोनी, आयुष अहमद, ठीक है, अवैस खान, मोहसिन खान, मयंक यादव, रवि बिश्नोई। तो ये होगी उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 लखनऊ की। अभी इनमें कौन कौन से प्लेयर बढ़िया कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई देखो ऋषभ पंत ऑलमोस्ट बढ़िया ही करेंगे क्योंकि उनका रिकॉर्ड है ना, देखो वैसे तो इस ग्राउंड पे उनका रिकॉर्ड बढ़िया होता है और जब भी लखनऊ के अगेंस्ट में मैच होता है तो भी बढ़िया करते थे पहले, लेकिन अभी क्या है कि लखनऊ की ओर से खेलेंगे, उनको पता है कि दिल्ली में बॉलर कैसा बॉलिंग करेंगे तो वो बढ़िया टेकल कर सकते हैं, ठीक है। उनके साथ साथ निकोलस पुरन का भी रिकॉर्ड दिल्ली के अगेंस्ट में बढ़िया है तो वो भी बढ़िया कर सकते हैं। आयुष बदोनी थोड़ा बहुत 20-25 वाली पारी खेल सकता है, उनसे ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। एडम मार्करन और मिचेल मार्श इन दोनों में से कोई एक बढ़िया करेगा। अगर मिचेल मार्श ओपनिंग में आते हैं तो इनके बल्ले से 35 तक की पारी आ सकती है, बाकी तो मुझे इनसे भी इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है, ठीक है। अभी इनका जो टॉप ऑर्डर है वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छा खासा है। बाकी मिडल ऑर्डर में इनके पास इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं है, अगर डेविड मिलर के भरोसे नहीं बैठ सकते क्योंकि उनका बल्ला चलेगा नहीं चलेगा वो है नहीं, कंफ्यूजिंग वाला है। ये भी स्टार्टिंग की मैच से बल्ले में आते ही नहीं, मतलब बल्ले से इनके बल्ले से रन बनते ही नहीं है, ठीक है। तो इन पे भी हम कंफर्म नहीं बैठ सकते। बॉलिंग की बात की जाए तो भाई आवेश खान चाहे फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छी विकेट चटकाते हैं। बाकी तो भाई मयंक यादव और मोहसिन खान इन दोनों का रिकॉर्ड सेकंड में बढ़िया है, सॉरी मोहसिन खान है ना फर्स्ट इनिंग में बढ़िया करेगा, रवि बिश्नोई और आवेश खान मयंक यादव ये दोनों सेकंड में बढ़िया कर सकते हैं। चलो दोस्तों मैच विनर की बात कर लेते हैं। तो भाई मेरी ओर से मैच का मैच विनर डिफेंड वाली टीम रहेगी, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया स्कोर बना सकती है और डिफेंड करवा सकती है। उस वजह से देखो अगर लाइनअप में कोई बड़ा चेंजेस आएगा तो शायद मैच विनर में भी चेंज आए, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि भाई जल्दी से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है ताकि आपको पता चले कि भाई मैच विनर कौन सा है, ठीक है। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को ज्वाइन कर लो ताकि आपको प्रॉफिट हो सके, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं इससे किसी नए वीडियो में।